हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं, देखिएगा। तो पहले मैं एज यूजुअल आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अगर आप जेई वगैरह के एस्पायरेंट्स हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ एक्चुअल में मैं किस बात पे डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, है ना। तो बात कुछ ऐसी है कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं ना, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं। अब केमिकल काइनेटिक्स में हमारे पास एक चीज आती है, क्या चीज आती है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन। क्या आता है अपने पास? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑन रिएक्शन। और उसको बेसिकली हम लोग ट्रीट कैसे करते हैं? रिएक्शन का मतलब हमारे लिए होता है यहाँ पे रेट कांस्टेंट से। क्या मतलब होता है अपने पास? रेट कांस्टेंट से। रिएक्शन का मतलब होता है एक्चुअल में रेट से देखते हैं हम लोग काइनेटिक्स के टर्म में, और फिर उसको इनडायरेक्टली हम लोग बात करते हैं रेट कांस्टेंट, दैट इज के से, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं। राइट, ये मसला तो आई होप आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से डिस्कशन करने का ये है कि जब हम लोग बात करते हैं कि रेट कांस्टेंट दैट इज के, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? दूसरा हमारे पास होता है टेम्परेचर। तो उसके साथ में जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ किस तरीके से आता है? तो अगर मैं अरेनियस इक्वेशन की बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? के इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। आई थिंक ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो जेई वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा हो, या इवन अगर आप नेट गेट के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हायर एग्जामिनेशन यूपीएससी किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी केमिस्ट्री रिलेटेड एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन बोर्ड का ही हो, जिसको ये एक्सप्रेशन पता नहीं हो। अगर नहीं पता इसका मतलब वो नादान है। क्या है वो? नादान है। तो ई की पावर माइनस 1/t है हमारे पास यहाँ पे। तो इसका जो ग्राफ का नेचर है वो कुछ इस तरीके से आएगा। जब टेम्परेचर 0 है तो हमारे पास वैल्यू नजर आएगी ए, और टेम्परेचर बढ़ने पे वैल्यू बढ़ेगी। मतलब हम लोग ऐसी बात करते हैं, सॉरी, टेम्परेचर 0 है तो -1/0 माइनस इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है अपने पास 0। ठीक है, तो ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट करते हैं। ग्राफ दिखाया भी गया है अपने पास, और प्रीवियस ईयर में इस पे ऊपर क्वेश्चन भी पूछे हैं कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग जो नेचर है वो ग्राफ का ऐसा आएगा। ठीक है, के इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई में आर टी। लेकिन भाई साहब, इंपॉर्टेंट बात कुछ ऐसी है कि सारी इक्वेशन के लिए ऐसा नहीं होता है। हर एक इक्वेशन के लिए हमारे पास ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने एक बार ऑडियो ऑन कर रखा ना, हाँ ठीक है। तो सारी रिएक्शन के लिए ऐसा नहीं होता कि ऐसा ही ग्राफ आता है ना। कुछ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए काइनेटिक्स जो है हमारे पास, वो अरेनियस इक्वेशन को फॉलो करती है। कौन सा रिलेशनशिप था ये मेरे पास? था अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन की रिलेशनशिप थी। लेकिन जरूरी नहीं है सारी चीजें ऐसे ही फॉलो। इसके लिए हमारे पास ये बुक आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, जेम्स हाउस जो हमारे पास है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ काइनेटिक्स दे रखा है। तो इसमें से मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो हमारे पास क्या दे रखा है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन। तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनके आगे मैं आपसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जिस चीज डिस्कस करूंगा, जैसे ये हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। आई थिंक जेई वाले बच्चे भी इसको जानते होंगे। जैसे ये यहाँ पे रिएक्टेंट दे रखा है अपने को, और यहाँ पे जो हाइयर एनर्जी की चीज होती है मेरे पास होती है ट्रांजिशन स्टेट, जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। और ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और हम लोग क्या जानते हैं कि रिएक्टेंट को जो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड एनर्जी है दैट इज कॉल्ड हमारे पास यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, इसको यहाँ पे ई से दिखाया भी गया है। और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज डेल्टा एच, या डेल्टा एच हम लोग इसको बोलते हैं। ये प्रोडक्ट है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ये जानते हैं हम लोग बचपन से। तो मेरा डिस्कस करने का पॉइंट क्या था, यहाँ पे देखिएगा कुछ चीजें लिखी भी गई हैं, और ग्राफ देखिएगा, यहाँ पे ग्राफ इंपॉर्टेंट दे रखे हैं आपको। तो देखिएगा क्या कहता है अपने पास। देखो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लाइनें मार्क कर रखी है आप लोगों के लिए। द फर्स्ट केस शोज द वेरिएशन बाय मोस्ट रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे दिखा रखा है आपको रेट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ जो दिखा रखा है। ये पहला जो केस है ये आपको अरेनियस इक्वेशन के बेस पे दिखा रखा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। तो जो पहला केस है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए फेवरेबल होता है, बहुत सारी रिएक्शन इसको फॉलो करती है। ठीक है, दैट वन ऑफ एन एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, देख रहे हो आप, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग रेट एज टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे इंक्रीज करेगा रेट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये पहला केस अपने पास यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये पहला हम लोग अभी मैंने बताया भी आपको, सिंपल एक्सप्लेन भी किया आरएनएस इक्वेशन क्या होती है उसकी बेसिस पे है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, द सेकंड केस शोज, दूसरा केस है वो अपने को क्या दिखा रहा है, शोज द बिहेवियर ऑफ सम मटेरियल। देखिएगा यहाँ से आई, जहां तक मुझे याद है इधर से जेई एडवांस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सेकंड केस जो है, सेकंड केस इस तरीके से देखो, हमारे पास रेट इस तरीके से हमारे पास पहले कॉन्स्टेंटली बढ़ रही थी, अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही, रेट की वैल्यू अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई, ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर गई। इधर मेरे पास वाई एक्सिस पे रेट है, जहां तक मुझे याद है ये वाला ग्राफ जेई एडवांस में पूछा गया है, और आई होप दूसरा आगे वाला या कोई और पूछा जा सकता है। तो ये ग्राफ हमारे पास कब आता है बताऊंगा अभी, कंडीशन इधर टेम्परेचर है और उधर रेट है, तो पहले इंक्रीज कर रहा था, फिर सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया। ध्यान से देखिए इस ग्राफ को एक बार फिर से ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टडी रेट इंक्रीज कर रही थी स्लोली स्लोली, एक एक पॉइंट आया जहां से एकदम शार्पली एक्सपोनेंशियली से भी ज्यादा शार्पली एकदम सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी रेट, ठीक है। तो क्या लिखती है ये बुक, देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है अपने पास, सेकंड केस, द सेकंड केस शोज द बिहेवियर ऑफ सम मटेरियल, ऐसे मटेरियल दैट बिकम्स एक्सप्लोजिव, ऐसे मटेरियल के बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है जो एक्सप्लोजिव नेचर के हों एट ए सर्टेन टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर टी है जिसपे ये एक्सप्लोजन कर जाते हैं, ठीक है। दिस इज द टी एक्सप्लोजन टेम्परेचर, और एक्सप्लोजन टेम्परेचर के बाद में ये क्या करते हैं, सडनली ऐसे शूट अप करते हैं, राइज करते हैं इनकी रेट बहुत ज्यादा, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखेंगे, जेई वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एट टेम्परेचर बिलो द एक्सप्लोजिव, देखो एट टेम्परेचर बिलो द एक्सप्लोजिव लिमिट द रेट इज असेंशियली अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, जब तक वो क्या बोलते हैं अपने एक्सप्लोजिव टेम्परेचर नहीं आएगा उससे नीचे हमारे पास रेट, अगर आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी इंक्रीज कर रही है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है ना, रेट ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, तो उतनी ज्यादा टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है टेम्परेचर का। then as the temperature is reached at which the material becomes explosive, the rate increases enormously as the temperature is increased only very slightly, है ना। अब कह रहा है कि इसके बाद ये पॉइंट के बाद देखो, ये पॉइंट के बाद अगर टेम्परेचर आप थोड़ा सा भी चेंज करोगे, जैसे मान लो यहाँ से मैं थोड़ा सा मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे यहाँ तक बढ़ा दिया, तो देखो कितना रेट हमारे पास, अगर मैं देखूं इससे आगे थोड़ा सा भी मैं आगे जाऊंगा, यहाँ पे अगर मैं जा रहा हूँ तो देखो रेट आपको कहाँ कितनी ऊपर मिल रही है, दिख रही है आपको। तो इस एक्सप्लोजिव टेम्परेचर के बाद में अगर टेम्परेचर आप थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे, रेट बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगी। मतलब ये कुछ वैसा ही है, ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा नहीं आता है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जिंदगी में गुस्सा नहीं आता है, और फिर सडनली उनके सामने एक ऐसा मोमेंट हो जाता है जिसपे उनकी सारी जो अंदर की जो कैपेसिटी है, जो गुस्सा सहन करने की जो क्षमता है, वो एकदम बुम धनी से फूट जाती है, और वो एकदम फट जाते हैं किसी के भी ऊपर, ऐसा फटते हैं कि सामने वाले को तार तार कर देते हैं। तो वैसा ही कुछ है कि रेट पहले तो बढ़ नहीं रही थी, कांस्टेंट थी टेम्परेचर के साथ में, हीट दिया हमारे पास, कोई गुस्सा नहीं आया, और जब आया तो ऐसा आया, फिर थोड़ा सा भी सामने वाला बोलेगा तो ये बहुत सुनाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ ये है, तो ये केस इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस। आई थिंक ये पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है आगे, सोर्स मैंने आपको बता दिया कहाँ से और ऐसा कहाँ पे होता है, एक्सप्लोरिंग नेचर के जो मटेरियल होता है उनके केस में ये होता है। अब थर्ड केस की बात कर लेते हैं। तो इन द थर्ड केस वी सी द वेरिएशन इन रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेनी बायोलॉजिकल रिएक्शन। ये यहाँ वाला क्या है, बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए। कैसे, रेट पहले तो हमारे पास एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द रेनियस इक्वेशन, फिर क्या रहा है एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया, और फिर क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो ये किसके लिए हमारे पास कौन से टाइप की रिएक्शन के लिए वैलिड है, दिस इज वैलिड फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शन, दिस इज वैलिड फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शन, कुछ ऐसी हैं अपने पास बायोलॉजिकल रिएक्शंस, ठीक है जी। तो उनके लिए हमारे पास ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए, ओके। तो थर्ड केस वी सी द variation in rate of reaction that is characteristic of many biological processes, for example reaction involving enzyme biological catalyst, ऐसे जिनमें enzyme biological catalyst यूज हो रहे हैं, frequently increasing in rate of up to a certain temperature, जो enzyme को कंटेन करती हुई रिएक्शन है, एक सर्टेन लिमिट तक तो रेट हमारे पास इंक्रीज करेगी,
और फिर जाके हमारे पास मैक्सिमम पहुंच जाएगी, उसके बाद में टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो टेम्परेचर के साथ रेट डिक्रीज भी करने लग जाती है, एंड देन द डिक्रीज इन रेट एज द हायर टेम्परेचर। एंजाइम आर प्रोटीन मटेरियल, एंजाइम होते हैं क्या है, प्रोटीन मटेरियल दैट कैन change the conformation or becomes denatured at a high temperature. Therefore, the rate of enzyme catalyzed reaction usually show that there is some optimum temperature where the rate is maximum and the rate decreases when the temperature is above or below the temperature। ठीक है, तो ये दूसरा तो मैंने आपको बता दिया, दिस इज आस्क्ड इन जेईई एडवांस, ये जेईई एडवांस में पूछा गया है। ठीक है, और ये तीसरा जो केस है ये इट कैन बी आस्क्ड, ये हो सकता है आपके आने वाले ईयर्स में आ सकता है और नेट गेट वगैरह में भी इसको पूछा जा सकता है। तो यहाँ से बेहतरीन चीज अपने को समझ आई, ये जो हमारे पास पहला ग्राफ है, ये पहला ग्राफ तो हम लोग इट कैन बी सीन फॉर द मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए हमारे पास होता ही है ये किसके बेसिस पे है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस थ्योरी के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा ग्राफ है ये किसके लिए वैलिड होता है, दिस इज फॉर एक्सप्लोजिव मटेरियल, एक्सप्लोजिव मटेरियल। एक्सप्लोजिव मटेरियल में क्या होता है, एक सर्टेन टेम्परेचर तक तो कोई चेंजमेंट होता नहीं है हमारे पास, रेट में कांस्टेंट सा चलता है, फिर सडनली यहाँ पे बूम देने से फटता है बम इनका और इतना ज्यादा रेट इंक्रीज कर जाता है। फिर तीसरा केस हमारे पास हमने लिया है किसके किसके साथ में, रेट वर्सेस टेम्परेचर, और ये हमारे पास बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए है। बायोलॉजिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो एंजाइम वगैरह की रिएक्शन होती है उनमें हमारे पास एक सर्टेन ऑप्टिमम टेम्परेचर पे तो जो कैटलिस्ट है वो काम करता रहता है, लेकिन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद में वहाँ पे वो डीनेचुरेट हो जाता है और रेट जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर वैसे वैसे डिक्रीज करने लग जाती है। तो तीन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, ये मेरे को आपको बताने थे। फिर अरेनियस इक्वेशन और ये सारी कैलकुलेशन तो आई थिंक आप जानते हैं, तो उस पर मैं बात नहीं करना चाहता, तो वो ईजी बात है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही थोड़े अलग अलग चीज़ें हम लोग देखते हैं। सिंपल तो आप जानते ही होंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर लोग बता ही देते हैं। चलिए, तो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए आप फॉलो करते रहिए और ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।